हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 27 अगस्त का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन को रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है यानी सेकंड फेज में एग्जाम शुरू हो रहा है वो लोग इस वीडियो को देख के जाना। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं और साथ ही में जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां हम आने वाले हर एक एग्जाम का रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे प्लस जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2021 और 2022 के। ऑलमोस्ट करंट अफेयर 2022 का देखने के मिलेगा। इस वीडियो में भी आपको 6-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। यानी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है वो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें सभी 2022 के क्वेश्चन है। याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इसका आंसर न्यू डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो फ्रेंड्स, याद रखना, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोजेन के रूप में संचित होते हैं। तो पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं वो स्टार्च के रूप में होते हैं और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी जितने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिस टॉपिक से, जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें ब्लड जो होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माधवी पुरीबुच किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? यानी माधुरी पुरीबुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सेबी। यानी सेबी की जो पहली महिला प्रमुख है वो माधवी पुरीबुच है। तो इसका आंसर सेबी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. रामकृष्णन को किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपको बता दें टी.एस. रामकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पूछा जाएगा टी.एस. रामकृष्णन क्या है तो बताना LIC म्यूचुअल फंड कंपनी के नए एमडी और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर संजीव कुमार बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, याद रखना, जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हुआ था वो न्यूजीलैंड में खेला गया था। तो इसका आंसर न्यूजीलैंड बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो स्टडी इन मीट इंडिया 2022 का उद्घाटन हुआ था वो ढाका शहर में हुआ था। तो इसका आंसर ढाका बिल्कुल सही होगा। ये सभी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली क्रिकेटर मिताली राज बनी है। तो फ्रेंड्स क्रिकेट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो पिछले शिफ्ट पर आधारित क्वेश्चन है, यानी जो इस टाइप के पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर संयोजी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो ल्यूसाइड बनाई जाती है वो एसिटिलीन से मिलाकर बनाई जाती है। तो इसका आंसर एसिटिलीन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो इसका आंसर अवंतिका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वां इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि इसमें पूछा गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड देश से प्रभावित है। तो इसका आंसर इंग्लैंड बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर 6 महीना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है। तो इसका आंसर जबलपुर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो फ्रेंड्स अभी तक जो 10 मार्च 2017 तक बात किया जाए तो अभी तक संविधान में कुल 103 बार संशोधन किए गए हैं। तो इसका आंसर 103 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसका आंसर अधिकेंद्र बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। तो इसका आंसर कम आर्द्रता बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रगयुल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी देश भूटान है, भूटान को ट्रगयुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर भूटान बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है वो डल झील पर स्थित है। तो इसका आंसर डल झील बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। तो इसका आंसर संवहन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम रंग विक्षेपण जो है वो लाल रंग का होता है। तो यानी लाल रंग का विक्षेपण कम होगा, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका आंसर मुंबई बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है सांची कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो सांची कला है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक एसिड होता है। तो इसका आंसर म्यूरिएटिक अम्ल बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो फ्रेंड संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो याद रखिएगा भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड देखिए नदी से भी आपके शिफ्ट में पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया है जो हिटकल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना घाटप्रभा नदी पर स्थित है, घाटप्रभा नदी पर हिटकल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि दक्षिण भारत के मंदिरों को जो बृहद द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, तो मक्का इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश जो है हमेशा ब्लैक दिखाई देता है, तो इसका आंसर ब्लैक यानी काला बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन है फिजिक्स से कि पीएन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वो पीएन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है। तो फ्रेंड जो पीएन संधि बनती है वह हमेशा दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है, तो इसका आंसर दिष्टकारी बिल्कुल सही होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, तो इसका आंसर संलयन अभिक्रिया बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे पॉलीएथिलीन कहा जाता है, तो पॉलीएथिलीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज के 45 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है यानी सेकंड फेज में एग्जाम है वो लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना, और जितने भी वीडियो आपके जितने भी अगले शिफ्ट का क्वेश्चन होगा हम लोग सेकंड शिफ्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक इस तरीके से आप लोग डेली 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।